तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग वज्र गुणन विधि को सीखेंगे, वो भी बहुत आसान सा ट्रिक से। थंबनेल में देखा होगा कि 2024 में बिहार बोर्ड में ये जरूर आएगा, ठीक है। 2022 के एग्जाम में यह विधि से रैखिक समीकरण को पूछ लिया था। इस साल भी आने का बिल्कुल संभावना 100% है 2024 में कि वज्र गुणन विधि से रैखिक समीकरण को आपको पूछेगा। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। नए होंगे तो वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको एक बहुत ही शानदार सा ट्रिक बताऊंगा आज, बहुत ही ईजी, जो आपको हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल ही नया ट्रिक जो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक समीकरण है 2x + 3y = 1, x - y = 2। इस समीकरण को इस रूप में भी आपको दे सकता है 2x - 3y, और ये 1 प्लस का जो है बराबर के इस तरफ आया तो माइनस में हो गया, और 2 जो है बराबर के इस तरफ आया तो माइनस में हो गया। ये दोनों समीकरण एक ही जैसा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग a, b और c को छाटेंगे, a1, b1, c1, और उसी तरह से a2, b2 और c2 को छांट लेंगे। तो क्या होता है a1, b1, c1, मैं आपको बता रहा हूँ। एक्स वाले गुणांक को, यानी कि एक्स के जो आगे लगता है, एक्स के आगे जो संख्या रहेगा उसके वो नंबर को हम लोग एक्स का गुणांक बोलते हैं, और उसी को बोलते हैं a1, ठीक है। चूँकि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, इसलिए इसका 1 1 1 नाम दिए हैं, इसका 2 2 2, ठीक है। तो एक्स वाले गुणांक को a1, वाई वाले गुणांक को b1, और जो एक्स और वाई के बिना यानी कि अचर राशि होगा उसको हम लोग c1 बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से समीकरण 2 में एक्स के गुणांक और वाई का गुणांक और बिना एक्स और वाई वाला यानी कि अचर राशि को हम लोग c2 कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका a1 है 2, a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 चिन्ह के साथ लिखना है, ठीक है। और c1 क्या है, -1। अगर ये समीकरण ऐसे देता तो बराबर के इस तरफ जो अगर रहता 1 तो 1 का 1 लिखते, और प्लस में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे, और माइनस में रहेगा तो प्लस में लिखेंगे। आपको यही ध्यान देना है, ठीक है। तो उस तरह से a2 यहाँ पे कितना हो गया 1, क्योंकि x के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 छिपा हुआ रहता है। y के आगे क्या है 1, और c बराबर क्या है -2। अब आपको यहाँ से a1, b1, c1, a2, b2, c2 प्राप्त हो गया। अब मैं आपको वो जो ट्रिक बताने वाला हूँ वज्र गुणन विधि का, वो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। क्या करना है आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, करना यही है कि पहले लिखिए 1, फिर लिखिए आप x, और फिर लिखिए y, ठीक है। पहले 1 लिखिए, फिर x और फिर y। इस तरह से लिखेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं, और सबके नीचे बटा दीजिए, ठीक है। और 1 में क्या लिखिए, 1 के बटे में क्या लिखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप समझ लीजिए कि a, b और c है, यही 3 जो है a b c यही रिपीट करेगा, a b c। अब c के बाद फिर जब रिपीट करेगा तो a ही आएगा, ठीक है। a b c a b c a b c ऐसा आएगा, यानी कि एक में जो है, और हमेशा याद रखिए कि 2 ठो चर राशि को हम लोग को लेना है, ठीक है, 2, ठीक है। तो यानी कि एक के नीचे ए बी लिख दीजिए, ठीक है। ए बी से शुरू करेंगे तो ए बी। अब क्या करेंगे, ए से बी तक हम लोग गए तो बी से सी तक, अब बी सी करेंगे, ठीक है। यानी एक्स के नीचे जो लिखेंगे हम लोग बी सी और बी सी लिखेंगे, दोनों सेम लिखना है, ये आप ध्यान में रखिएगा, दोनों सेम लिखना है, ठीक है। ए बी लिख दिए। अब क्या करेंगे, बी सी लिखेंगे, क्योंकि बी के पास सी आता है तो बी सी लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, ए सी लिखेंगे, ए सी, ठीक है, समझ में आया। और सबके बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक नंबर याद रखिएगा 12 21, यहाँ पे 12, यानी कि इसमें 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या कीजिए कि यहाँ a1 का मान, यहाँ b1 का मान, यहाँ a2 का मान, यहाँ b1 का मान, यहाँ से देख के आपको पुट करना है। तो मैं आपको पुट करके दिखा रहा हूँ। देखिए, 1 बटे में a1 कितना है आपका 2, इसको गुना में लिखिए, b2 कितना है तो 1, ठीक है, माइनस a2 कितना है 1, और b1 कितना है तो -3, ठीक है, बराबर का चिन्ह दीजिए। x बटे में b1 कितना है तो -3, c2 कितना है तो -2, फिर माइनस ये है, फिर b2 कितना है तो 1 गुना c1 कितना है तो -1 बराबर y बटे में a1 कितना है तो 2 गुना c2 कितना है तो -2, माइनस a2 कितना है तो 1, और c1 कितना है तो -1,
ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली इसको गुना कीजिए, 1/2 एकम 2, 2 एकम 2 माइनस 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 प्लस, ठीक है, 3 एकम 3 बराबर x बटे में 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1 बराबर y बटे में 2 दूना 4, ये प्लस माइनस मिल गया माइनस, माइनस माइनस मिल गया प्लस, 1 एकम 1, ठीक है। अब सिंपल क्या कीजिए, इसको सिंपल करना है, 1/5 हो जाएगा, जोड़ दीजिए 1/5 बराबर x बटा में 6 1 7 बराबर y बटा में 4 में से 1 घट गया यानी कि -3। अब क्या कीजिए, 1/5 को भी हम लोग को x/7 के बराबर कर देना है और यही 1/5 को y बटा -3 के बराबर में कर देना है। ये शॉर्ट ट्रिक है, ऐसा यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, 7 को उधर भेज दीजिए, 7/5 ये आपको x का मान हो गया, -3 को उधर भेजिएगा तो -3/5 ये आपको y का मान निकल गया, ठीक है। अब इसको सीधा लिख लीजिए, x बराबर 7/5, यहाँ से y बराबर -3/5। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आप वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत ही आसानी से सॉल्व करके वज्रगुणन विधि को लेके आया हूँ। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।